कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने पुराने फर्नीचर को देख के थोड़े से एग्जॉस्ट हो जाते हैं और हमारा दिल चाह रहा होता है कि हम जदीद तकाज़ों के मुताबिक न्यू फर्नीचर को लेकर आएँ और अपने घर की ज़ीनत बनाएं। लेकिन होता कुछ यूँ है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है और हमें हमारी जेब इजाज़त नहीं देती, तो फिर हम क्यों ना कुछ ऐसे काम करें कि बिल्कुल अपने फर्नीचर को ये लुक ही चेंज कर दें कि वो बिल्कुल ही नए लगें। तो इसके लिए हम काफ़ी डिफरेंट जो है वो तरीके अपनाते हैं और कुछ अपने पुराने तरीक़ों को इस्तेमाल करेंगे और हमारी बहुत सारी बेडशीट्स वगैरह पड़ी होती हैं जिनको हम उठा के फेंक देते हैं या बार बार बिछा रहे होते हैं, तो उनको हम यूज़ कर सकते हैं या नया कपड़ा भी ला सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। तो फ्रेंड्स, आज लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो। बिल्कुल जी, आपका दिल चाहता है कि आप अपने फर्नीचर की लुक को बदल दें या आप अपना फर्नीचर ही बदल दें, तो फिर आज मैंने इसी आइडिया पे काम किया है और चेंज किया है अपने फर्नीचर की लुक को, अपनी डाइनिंग टेबल की लुक को। किस तरीके से आपके साथ शेयर करती हूँ। बिल्कुल जी, ये मेरी डाइनिंग टेबल है और सबके पास तो डबल वाली नहीं होती। मेरी ये रिवॉल्विंग है और जिनके पास रिवॉल्विंग है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और अगर रिवॉल्विंग नहीं भी है, सिंगल भी आपकी है, और आप उसको बेस तरीके से बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है, पहला तो यही है मेरा कि मैं इसको बिल्कुल सारा सामान मैंने इसके ऊपर से रिमूव कर दिया और अब मैं इसको ऑपोजिट साइड पे, मेरी ये लेफ़्ट साइड पे जो है ना ये उतरती है और राइट साइड पे अगर मैं इसको मूव करूँ तो ये अंदर की तरफ बंद होती है। तो मैंने क्या करना है कि यहाँ पे इसको मूव करना हमने स्टार्ट किया और इसको हम थोड़ा थोड़ा मूव करते जा रहे थे। उसके साथ ही हम इसको ऊपर उठा के देख रहे थे कि इसका लॉक जो है वो कहाँ जाके खुला है। ठीक है जी, इस तरीके से हमने इसको कर लिया और इसका लॉक खुल गया और ये ओपन हो गई। ये कुछ इस तरीके की मेरी डाइनिंग है, ये आप देख रहे होंगे। इसका यहाँ पे ये हुक लगा हुआ है और ये जाके इसके अंदर फिक्स होता है और लॉक हो जाता है और फिर ये इजीली जो है आप इसको जो है वो मूव करके इस पर सामान रख सकते हैं। अच्छा, सेकंड मैंने क्या किया, ज़ाहिर सी बात है डबल है, तो आप देख रहे होंगे कि इसके नीचे अच्छा खासा जो है वो मैल जमा हो गया था, तो ज़ाहिर है इसको हटा के ही कर सकते हैं, वैसे हम इसको नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने इसको साफ़ कर लिया और पहला आइडिया मेरा जो है वो ये है कि इस तरह की पीवीसी शीट्स मिलती हैं, थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो अगर आपको पीवीसी शीट लगानी है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन मैं कम खर्च में बनाना चाह रही थी। अगर आपने पीवीसी शीट लगानी है तो इसको आपने अच्छे से ड्राई कर लेना है टेबल को और इस तरीके से इसकी मेयरिंग करनी है और इसको आप खोल के जो है ना इसको मेयर करते जाएं कि ये कितनी है। ये मैं आपको खोल के दिखा रही थी कि इसका साइज़ जो है ना वो लेंथ वाइज इतना ज़्यादा नहीं है, तो फिर इसको आप लगा सकते हैं। सेकेंड आइडिया जो मेरा है वो ये है कि मैंने ले लेनी है बिल्कुल बेडशीट, आप ले लें कोई, और या फिर आप नया कपड़ा भी ला सकते हैं या आप पे खुद पे है। अच्छा, मैं लेकर आई हुई थी ये तोल से और बहुत ही खूबसूरत ये फैब्रिक है और ये फेलालिन का कपड़ा कहलाता है, बहुत खूबसूरत है, इसमें थोड़ी सी शाइन भी है। तो इसको मैंने ले लिया और इसका जो तरीका है ना वो तो यही है कि आपने मेजर कर लेना है अपने फर्नीचर को और उसके हिसाब से कटिंग कर लेनी है। मैंने यहाँ पे जो तरीका अपनाया वो ये कि टेबल को के ऊपर मैंने कवर को बिछा दिया और या आप पुरानी बेडशीट ले लें, उसको इस तरीके से बिछा के आपने जो इसकी ये नीचे की तरफ जाते हैं ना, तो ये जो साइड की किनारी होती है इसको, ये 2 इंच की है, तो इसको लेते हुए मैंने इसको 2 इंच नीचे और 1 इंच नीचे जाने के लिए करके मैंने इसको कटिंग कर लिया गोल ही। इस तरीके से मेरी इक्वल आ गई। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है कि मैंने इस पे लगानी है फ्रिल। अगर आपने इसको लंबा लेना है तो आपने 6 इंच का कपड़ा ज़्यादा कट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने फ्रिल लगानी थी तो मैंने अलग से जो ये कपड़ा बच गया उसमें से लंबी लंबी 8-8 इंच की मैंने पट्टियाँ कट कर ली। लंबा मैं कट कर लूँगी और उसके बाद पट्टियों को आपस में जोड़ लूँगी। 8 इंच की इसलिए ली है कि 1 इंच तो सिलाई में चली जाएगी और 1 इंच जो है वो नीचे की सिलाई में, 1 इंच जो इसके साथ फिक्स होने में, और उसके बाद 6 इंच की फ्रिल आपकी बच जाएगी। ठीक है जी, आप इस तरीके से बिल्कुल इसको कर सकते हैं और यहाँ ये बिल्कुल जो इसका नीचे का राउंड है ना वहाँ पे मैं इसको स्टिच कर लूँगी। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, पहले मैंने पट्टियों को ले लिया और इनको आपस में इस तरीके से जोड़ लिया। ठीक है जी, इस तरह से मैं इसको जोड़ लूँगी और सारी की सारी पट्टियाँ एक लंबाई के रुख में आ जाएंगी। अब इसके भी मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी कि एक तो ये कि आपने जब पट्टियाँ जोड़ ली ना तो आपने ले लिया उसको और इस तरीके से अगर आपने इसे स्ट्रेट लगाना है कि आप फ्रिल नहीं देना चाह रहे तो इसको आप स्ट्रेट इसके साथ ही इसको जो है सीते जाएंगे और ये गोलाई में सिलती आएगी। ये तो हो गया एक तरीका। सेकंड तरीका ये है कि आपने क्या करना है,
अगर आपने फ्रिल देनी है तो फिर आपने ये करना है, पहले आपने जो है ना टोटल नाप लेना है और कि आपका राउंड में कितना कपड़ा आएगा, उसका डबल लेके ना आपने पट्टियों को आपस में इस तरह जोड़ के फिर बिल्कुल ही आपस में जोड़ देना है, राउंड हो जाएगा। उसके बाद आपने इस तरह से इसके ऊपर रखना है अपनी इस जो हमने कटिंग की थी टेबल का कवर, और इस तरीके से इस पर रखते हुए आपने हाफ हाफ इंच का दूर करते हुए इस पर फ्रिल दे देनी है। कुछ इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगी और एंड में आके आपकी जितनी फ्रिल बचेगी उसको आपने बंद कर देना है। नेक्स्ट ये है कि आप इसको नीचे से मोड़ दें, वरना मैं यहाँ पे कर रही हूँ पिको। इसके लिए जो है ना मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने इसका पाउंड चेंज कर दिया। ये एक फुट होता है पिको वाला फुट, और वो आप आम मशीन पे भी लगाएं तो बहुत आसानी से आप पिको कर सकते हैं। तो इसको मैंने इस मशीन पे, अपनी मशीन पे, इसका फुट मेरे पास मौजूद था, मैंने इसको चेंज कर दिया। क्योंकि अब देखिए इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है कि अगर आप पिको घर पे ही कर रहे हो, एक तो टाइम भी बच जाता है और हज़ारों रुपीस भी आपके बच गए। तो यहाँ पे ये मैंने इसका जो है ये चेंज कर दी थी, नंबरिंग जिगजैग हो जाएगा और मेरे लिए हो जाएगी आसानी। साथ ही मैंने यहाँ पे फुट भी चेंज कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, सिंपल सा है कि आपने पहले जो है ना ये जहाँ से आपने स्टार्ट करना है ना वहाँ हल्का सा कट लगा दें, और वो वाला कपड़ा आप यूँ इसके अंदर इस तरीके से फंसा दें। ठीक है, इसका क्योंकि राउंड होता है, फंसने वाला होता है, तो यहाँ यूँ फंसा देंगे आप। और उसके बाद एक ना सिंपल आप थोड़ा सा स्टिच ले लेंगे, एक स्टिच लेंगे और उसके बाद ये पकड़ लेगा आपके कपड़े को। फिर आपने ये इस तरह से हाफ इंच का यूँ सीधा रखते हुए ऊपर की तरफ, जिस तरह मैं बिल्कुल कर रही हूँ, सेम इस तरीके से आप करते हुए बस मशीन चलाते जाएंगे और ये आपकी ज़बरदस्त सी पीको हो गई है बिल्कुल ही। देखिए अगर मुझे पीको करनी हो और मैंने पीको करवानी हो तो अब मुझे यहाँ काम छोड़ना पड़ता और उसके बाद फिर मुझे जाना पड़ता, और जाहिर सी बात है गर्मी भी इतनी ज़्यादा है और उसके साथ साथ आपका वक्त भी ज़ाया होता, और उसके साथ ही आपकी पैसों की भी जाहिर सी बात है, पैसे लगते हैं काफ़ी सारे। और ये इतनी राउंड की थी तो इसकी ज़्यादा उन्होंने चार्जेस लेने थे। तो बस इसका ये होता है कि धागा जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, जाहिर सी बात है। ये गोलाई में मैंने की थी तो बहुत ज़्यादा ये जो है वो बहुत ज़्यादा थी, तो इसको जो है थोड़ा सा धागा भी ज़्यादा लगा। अब इस तरीके से ये देखिए मैं पकड़ती जा रही हूँ और बहुत आसानी के साथ मैं इसको पिको करती जाऊँगी। जहाँ पे जॉइंट थे वहाँ से मैं बस थोड़ा सा प्रेस करके निकाल दूँगी। अब ये मैंने इसको एक्स्ट्रा पार्ट जो था ना उसको निकाल दिया और ये धागा कट कर दिया, और यहाँ पे मेरी ये पिको हो गई। और अगर आप सिंपल इस तरह से बनाना चाहें, मज़ीद आगे कुछ ना करना चाहें, तो आपकी ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस टाइम पे आपकी ये रेडी हो गई और अब आपने क्या करना है कि इसको आपने सिंपली जो है ना अपनी जो आपकी डाइनिंग है उस पर आपने बिछा देना है। ये हो गई आपके सिंपल। ठीक है जी, यहाँ तक आपने देख लिया। अब ये जो है ना आपकी ये 6-6 इंच की नीचे की तरफ आ गई। ये हो गई सिंपल सी। और इस तरीके से अगर आप इसको फिटेड बनाना चाहते हैं, यहाँ तक आपने काम कर लिया। अब मैंने क्या किया कि मैंने इसको इक्वली बिछा के ना इसका सेंटर ले लिया, क्योंकि मेरी जो है वो ज़रा दूसरे तरीके की है, वरना आपकी यहाँ तक तैयार हो जाएगी। तो इसका मैंने सेंटर लेके, क्योंकि यहाँ पे होल है तो मैं यहाँ पे होल करूँगी, तो मैंने सेंटर लेके इसमें जो है निशान होल का पूरा लगा दिया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ ना आप फिटिंग के लिए ये जो आपने जॉइंट देखा है ना, तो यहाँ ये जॉइंट है बिल्कुल नीचे वाली का, ये 1.5 इंच का इस तरह से नीचे आके ये फ्रिल लगी हुई है। तो यहाँ पे हम ये देखिए ये 1.5 इंच का है, तो यहाँ पे जो है ना जो किनारी है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे कुछ पट्टियाँ। तो इस तरीके से मैं ले लूँगी, 1.5 इंच की ये पट्टी आ जाएगी और मैं टोटल ये 4 इंच की लूँगी। 1 इंच की जो है वो नीचे सिल जाएगी और इसके साथ अटैच हो जाएगी, और 2 इंच की मैं इस तरह से इसको नेफा दे दूँगी। तो पहले तो मैंने ये सारी पट्टियाँ कट कर ली, इसको बिल्कुल नाप करके कि राउंड में मेरी कितनी आएगी, और उतनी ही मैं सिंपल ले लूँगी। और उसके बाद मैंने क्या करना है, पहले मैं इसका नेफा मोड़ लूँगी। ठीक है, इस तरीके से, ताकि जब मैं इसको उस पर लगाऊँ ना अपनी चादर पे, तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। ये इस तरीके से 1 इंच का यहाँ पे रह गया, इसको मैं चादर को ले लूँगी और जो मैंने फ्रिल वाली सिलाई लगाई थी ना उसके ऊपर ये मैं इस तरीके से रखूँगी और इसको मैं सिलाई लगा दूँगी। ठीक है जी, नेफा डालने के बाद मैंने ये काम किया है। तो नेक्स्ट मैंने ये कर लिया। अब ये मेरी कुछ इस तरह से बन गई और उसके अंदर मैंने डाल दी इलास्टिक, और ये अब आप देख सकते हैं ये फिटेड हो गई। तो ये दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, इसी को सिंपल बना लें, इसी को आप फिटेड बना लें। अब मैंने इसकी इलास्टिक इसके अंदर डाल दी, वो भी नाप ली थी, और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब ये यहाँ तक आपका काम हो गया। अगर आपकी सिंगल है तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर लेंगे।
अब क्योंकि मेरी ये ज़ाहिर सी बात है चेंज है, तो मैंने यहाँ पे होल्ड कर लिया था। और नेक्स्ट मैंने ये किया कि अपनी टेबल को उठा के पहले मैंने इसको लेफ़्ट पे किया था, अब राइट पे घुमाते हुए इसको मैं फ़िक्स कर लूँगी इस तरीके से। ठीक है जी, ये इस तरह से फ़िक्स हो जाएगी। और अब मैंने क्या किया कि मैंने ले ली एक और कपड़ा ले लिया और उसको मैंने इसके ऊपर रख के अब मैं इसकी ऊपर वाले पार्ट की सेम कटिंग करूँगी उसी तरीके से गोलाई में। लेकिन इसका मैंने जो है ना 4-4 इंच का एक्स्ट्रा पार्ट लिया है। बिल्कुल यहाँ ये देखिए इसकी हाफ़ इंच की है ये किनारी, और किनारी का हाफ़ इंच तक लेके उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा 4 इंच का लिया है, क्योंकि इसको मैं गोलाई करके यहाँ पे नेफा सा बना लूँगी। ठीक है, इसको मैं पीको वगैरह कुछ नहीं करूँगी, सिंपल मैं इसका नेफा बना के इसमें इलास्टिक डाल दूँगी और ये मेरा रेडी हो गया कवर। और इसको मैं लगा दूँगी इसके ऊपर और ये फिक्स हो गया। अच्छे से आप इसको फिक्स कर देंगे, जो पार्ट है एक्स्ट्रा इलास्टिक वाला अंदर की तरफ कर देंगे। और अब ये देखिए आपकी हो गई है रेडी। और अभी आप इसे मूव करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ ये मूव भी हो जाएगी, यानी कि इतना ज़्यादा कपड़ा अंदर की तरफ नहीं है कि आपको मूव जब आप खाना रखें और मूव करें तो मूव ना हो। तो इस तरीके से आप अपने बिल्कुल फर्नीचर की लुक भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपने देखा कि मैंने डाइनिंग टेबल की चेयर्स को पहले चेंज किया था, तो अब मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी कि सेम ही मेरे पास कपड़ा बचा हुआ है, उससे मैं इसको किस तरीके से तब्दील करूँगी। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का कंटेंट पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।